बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, जिस तरह कल आपको हमने सानिया रहीम यार ख़ान कच्चे के हवाले से, इलाके के हवाले से आपको अपडेट किया था, आपको सूरत हाल से आगाह किया था, आज उसी वाक़े के हवाले से कुछ मज़ीद अहम जिसे कई इंकशाफात भी हैं और ख़बरें भी हैं जो आपसे हम अभी शेयर करेंगे। दूसरा नाजरीन, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जी, इसके हवाले से भी हम बहुत दफ़ा व्लॉग कर चुके हुए हैं और इसकी सूरत हाल से आपको गाहे बगाहे जो उनसे वो आगाह करते रहे हैं। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को स्ट्रेंथन करने के लिए एक अहम इजलास हुआ है चीफ सेक्रेटरी पंजाब के सरबराही में। उसकी थोड़ी सी आपको हम जो है तफसीलात से आगाह करेंगे और आखिर में इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि वाइस चांसलर की जो खाली नशिस्त थी उस पर जो है वो क्या फ़ैसला किया गया। तो सबसे पहले नाजरीन, सानिया रहीम यार ख़ान शोहदा जो उनसे हैं उनका नमाज जनाजा कल अदा कर दिया गया। पुलिस के जो शोहदा थे उसमें आईजी पंजाब, वज़ीर दाखिला भी वहाँ पर मौजूद थे और भी अहम जो उनसे वो शख्सियात वहाँ पर मौजूद थीं। बहुत ही सोगवार और गमगीन जो उनसे वो सूरत हाल थी, माहौल था, जिसमें उन 12 शोहदा को जो उनसे वो सुपुर्द खा किया गया। आज बताया जा रहा है नाजरीन के वज़ीर आला पंजाब जो उनसी हैं मरियम नवाज साहबा, वो भी तशरीफ़ ला रही हैं रहीम यार ख़ान में और वहाँ पर फिर एक अहम बड़ा कोई इजलास होने जा रहा है जिसमें इस सारी सूरत हाल के हवाले से जो उनसे वो जायज़ा भी लिया जाएगा और इसके हवाले से कोई बड़े फ़ैसले भी जो उनसे हैं उनका भी इम्कान है। अब नाजरीन, हम आपको थोड़ा सा पहले भी हमने सूरत हाल इसकी जो बैकग्राउंड था उसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि ये कच्चे के इलाके के हवाले से जो उनसे कौन से ऐसे इकदाम हैं जो ना करने की वजह से इस इलाके में ये इन डाकुओं, इन क्रिमिनल्स गैंग्स पर जो उनसे वो काबू नहीं पाया जा सका और ये अगर ख़त्म होते हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन होता है, इनको धकेल के पीछे हटाया जाता है तो ये दोबारा वापस इसलिए आ जाते हैं कि उस इलाके को डेवलप नहीं किया गया, उस इलाके को पूरे तरीके से सेफ नहीं बनाया गया। इस वजह से वहाँ पर दोबारा ये नर्सरी जो सी है ये दोबारा उगने लगती है और दोबारा क्रिमिनल जो से वहाँ पर वो अपने पाँव जो से हैं वो जमाने लग जाते हैं। इसके अलावा नाजरीन, इसमें हम आपको एक और चीज़ जो सी है उसके बारे में इंकशाफ करेंगे कि ये जो वाक़या हुआ है अपना कच्चे के इलाके में पुलिस जो फोर्सेस के ऊपर जो अटैक हुआ है और 12 जो नौजवान हमारे पुलिस के शहीद हुए हैं, इस वाक़े के हवाले से नाजरीन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 2 नहीं 3 दफ़ा थ्रेट अलर्ट्स जो उनसे हैं वो खसूसी तौर के ऊपर ये जारी किए थे नाजरीन। पहला थ्रेट अलर्ट नाजरीन मई 2024 में जारी किया गया जिसमें बताया गया कि ये जो वहाँ के क्रिमिनल गैंग्स हैं मुख्तलिफ जो वहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं वो पुलिस ऑफिशल्स के ऊपर, पुलिस पिकेट्स के ऊपर, पुलिस थानों के ऊपर जो है वो हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और इसमें उन्होंने इनको अलर्ट किया पुलिस डिपार्टमेंट को कि इस हवाले से फौरी जो है वो इकदामात उठाए जाएं। इस अलर्ट की खबर जो सी है नाजरीन वो रोज़नामा जंग मुल्तान में बहावलपुर की क्रेडिट लाइन से जो सी है वो शाया भी हुई। इसी तरह नाजरीन दूसरे 2 अलर्ट्स और जारी किए गए और ये अलर्ट जो से है नाजरीन ये 8 अगस्त 2024 को जारी किए गए, यानी कि इसी महीने में ये 2 थ्रेट अलर्ट जो से हैं कच्चे के हवाले से, इलाके के हवाले से जो से वो जारी किए गए और उसमें भी ये अलर्ट किया गया, ये बावर किया गया, ये बताया गया कि जो गैंग्स हैं वहाँ पर, क्रिमिनल गैंग्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, लुंड गैंग है, दोलानी गैंग है, इस तरीके से बहुत सारे गैंग जो से हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं। पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर हमलों के हवाले से भी और उनको अगवा करने के हवाले से भी प्लानिंग की जा रही है और वो बताया गया कि ये हमले जो से हैं वो जो से हैं ये बम ब्लास्ट भी हो सकते हैं और ये दीगर तरीक़ेकार से भी जो है वो हो सकते हैं। तो ये नाजरीन हैरान कुन बात है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो सी हैं वो हमेशा, मैं पहले भी एक व्लॉग में इस बात का इतराफ़ कर चुका हूं और बता चुका हूं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां
ख्वाह वो सिविलियन हो या वो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, वो अपना काम जो है वो बिल्कुल भरपूर तरीके से, बड़ा बेहतरीन तरीके से वो करती हैं, परफॉर्म करती हैं, और वक्त से पहले जो उनसे वो जो इतलात हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो मुतलका हुकाम तक, मुतलका अथॉरिटीज़ तक पहुंचा देती हैं। लेकिन बदकिस्मती से नाजरीन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता, उसको आम रूटीन के अंदर समझ के उसको एक साइड के ऊपर फाइल में लगा दिया जाता है, और उसके हवाले से कोई पेशकदमी, कोई मनसूबाबंदी नहीं की जाती। तो इस हवाले से भी नाजरीन मैं आपको इंकशाफ करने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये भी पहले से अलर्ट कर दिया गया था इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से कि ये वाक़यात हो सकते हैं, और इस हवाले से अपनी जो उनसी है वो मनसूबाबंदी, अपनी तैयारी, अपने इकदाम जो उनसे हैं उनको फौरी तौर के ऊपर बेहतर करें, और इन मुमकिन हमलों के बचाव के लिए जो उनसे फौरी तदारक के जो इकदाम हैं वो करें। लेकिन बदकिस्मती से नाजरीन नहीं किया गया इस तरीके से, और ये हमला हो गया, और हमारे 12 जो उनसे हैं वो नौजवान, पुलिस नौजवान जो उनसे हैं वो शहीद हो गए। तो ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है नाजरीन। इसमें कौन ज़िम्मेदार है, इसमें किसकी ज़िम्मेदारी थी कि इन अलर्ट्स के आने के बाद इकदाम उठाए जाते। ये अलर्ट्स नाजरीन लोकली भी अफसरान तक पहुँचाए जाते हैं, और आला अथॉरिटीज़, IGs तक भी ये अलर्ट्स जो उनसे ये जाते हैं। तो आखिर क्यों नहीं इन अलर्ट्स को, थ्रेट अलर्ट्स को जो उनसे वो सीरियस लिया गया, और इसके हवाले से क्यों नहीं कोई मनसूबाबंदी, कोई पेशकदमी की गई, और कोई हिफाजती जो उनसे इकदाम जो उनसे हैं वो उठाए गए। तो ये सवाल है, इसका जवाब IG पंजाब भी देंगे, इसका जवाब जो उनसे यहाँ पर RPO DPO रहीम यार खान और RPO भावलपुर को भी देना होगा कि ये सब कुछ होने के बावजूद, ये सारी इतलात और इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद इसके हवाले से कोई जो उनसे वो पेशकदमी क्यों नहीं की गई, और कोई हिफाजती इकदाम क्यों नहीं किए गए। और ये 2 अलर्ट भी नाजरीन, ये भी आपको बताता चलूँ कि ये 2 अलर्ट्स की जो न्यूज़ है ये भी बाकायदा जंग मुल्तान में भावलपुर की क्रेडिट लाइन से जो सी है ये शाया हो चुकी हुई है जो से इनके आने के फौरी बाद। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। दूसरा जो आपको एक और इंकशाफ करने जा रहा हूँ नाज़रीन, वो ये है कि इस वाक़े के बाद जो है वो फौरी तौर के ऊपर कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है, इन क्रिमिनल्स गैंग्स के सरों की जो सी है वो कीमत जो सी है वो मुकर्रर करने के लिए ऐलान कर दिया गया है कि 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ मुख्तलिफ जो से वो सरबराहान हैं उन गैंग्स के, उनकी मुख्तलिफ सरों की कीमतें जो सी हैं वो कल अनाउंस की वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, और ये एक अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ मैं आपको फिर इंकशाफ करने जा रहा हूँ नाजरीन कि ये फैसला भी जो से ये एक जून का जो 2024 का जो जून का महीना है उसके शुरू में ही 1 या 2 जून को एक आला सतही मीटिंग जो सी है ये लाहौर में हुई। होम डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनकी सरबराही में ये मीटिंग हुई, और इसमें जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का पूरा जायज़ा लिया गया, वहाँ पर इस कच्चे के इलाके के हवाले से भी जो सा जायज़ा लिया गया, और उस मीटिंग में फैसला किया गया नाजरीन कि ये जो जितने क्रिमिनल गैंग्स हैं इनके जो सरबराहान हैं, इनके जो मतलूब जो उनसे वो सरबराहान हैं, उनके सरों की कीमतें जो सी हैं वो लगाई जाएंगी, और उसको बाकायदा जो सा फिर पब्लिश किया जाएगा। ये नाजरीन आज से 2 महीने पहले तकरीबन जो सा इसका फ़ैसला किया गया, और या 1.5-2 महीने पहले इसका फ़ैसला किया गया, लेकिन फिर इसके फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो सका, और ये चीज़ जो सी है इसको पेंडिंग कर दिया गया। और अब जबकि ये इतना बड़ा सानिया, इतना बड़ा वाक़या हो गया है, तो अचानक याद आया कि हमने तो ये फ़ैसला भी किया था, और इसकी फिर अब अनाउंसमेंट कर दी गई। नाजरीन ये खबर भी जो सी है ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये 3 जून 2024 को जंग में जो सा ये शाया हो चुकी है। तो ये बताने का मकसद नाजरीन ये है कि ये सारे मामलात, ये सारे वाक़यात जो उनसे हैं ये होते हैं, इनके हवाले से फ़ैसले किए जाते हैं, पहले इनके हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन ना फ़ैसलों पर अमल दरामद वक्त के ऊपर होता है, ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को जो उनसे वो अहमियत दी जाती है, और बर वक्त कोई जो उनसे वो इकदाम किए जाते हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, अब सारे रहीम यार खान में इकट्ठे हैं, सर जोड़ के बैठे हैं, और
आज मीटिंग्स होंगी और फैसले होंगे, लेकिन इस पर भी गौर करना चाहिए इन सारे साहिबान को, इन अथॉरिटीज़ को, कि जब बर वक्त आपको इतलात मिलती हैं, जब बर वक्त कोई फैसले इस हवाले से किए जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता, क्यों किसी बड़े वाक़े बड़े सहने का होने का इंतज़ार किया जाता है। तो एक सवालिया निशान है ये वज़ीर आला के लिए भी, चीफ सेक्रेटरी के लिए भी और IG पंजाब के लिए भी, कि उस पर गौर करें और आइंदा मुस्तकबिल में कम अज़ कम ऐसे मामलात के ऊपर जो है उसको पसे पुश ना डाला करें, उसको अहमियत दिया करें, और कोई इस किस्म का जो इन्फॉर्मेशन आती है या कोई ऐसा अहम आप फैसला करने जाते हैं तो उस फैसले पर भी फौरी अमल दरामद होना चाहिए, और वो जो इन्फॉर्मेशन कोई आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से आती हैं उस पर भी बर वक्त जो है उस पर जो है वो इकदाम उठाने चाहिए और उसकी मनसूबाबंदी जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो दूसरा नाज़रीन, हम अब चलते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से। जी नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा इशू है। गुज़िश्ता 4-5 महीने से जब से ये हुकूमत आई है पंजाब की, इसने इस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को बिल्कुल ही मफलूज और बेख्तियार करके रख दिया है। पहले यहाँ से सेक्रेटरीज जो उनसे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, फिर स्पेशल सेक्रेटरीज 10 नए जो उनसे सीटें वो वजूद में लाई गई, फिर उनमें से कुछ जो उनसे स्पेशल सेक्रेटरीज यहाँ पर लगाए गए, फिर उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, और अजीब सी एक सूरत हाल इस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की जो उनसी वो बना दी गई है कि ये किसी भी काम जोगा नहीं रह गया, बिल्कुल नॉन फंक्शनल इसकी पोजीशन थी, और तमाम अदारे जो उनसे हैं वो खाली पड़े थे, ना सेक्रेटरीज थे ना स्पेशल सेक्रेटरीज थे। अख्तियारात आज से साल पहले ही इनसे ले लिए गए, ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अख्तियारात थे इनके पास, ना सज़ा जजा के अख्तियारात थे, ना ही कोई ये तकर्रियाँ कर सकते थे। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, बहरहाल अवामी रद्द-ए-अमल भी बड़ा शदीद आ रहा था, मीडिया की जानिब से भी बहुत इस चीज़ को उठाया जा रहा था, और इस प्लेटफॉर्म से हमने भी इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुंचाई कि ये जो है नाइंसाफ़ी वाले फैसले ना किए जाएं, और इस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को फाल बनाया जाए, यहाँ सेक्रेटरीज तैनात किए जाएं, इनको मुकम्मल जो है वो अख्तियारात दिए जाएं। बहरहाल नाज़रीन, कुछ पेशरफ्त हुई, कुछ आवाज़ें जब अथॉरिटीज़ तक पहुँची, जब अवामी रद्द-ए-अमल अथॉरिटी तक पहुँचा, जब असम्बलियों में उठाई गई आवाज़ों का थोड़ा असर होना शुरू हुआ, तो अब नाज़रीन ये 22 अगस्त 2024 को चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इजलास एक तलब किया, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत मुतअद्दिद डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरीज थे उन्होंने शिरकत की। उसका एजेंडा नाजरीन इस जनूबी पंजाब सेक्रेटरिएट की स्ट्रेंथन करना, इसको मुस्तकम करना, इसको फॉल करना जो है वो इसका एजेंडा जो है वो था, और इसको अख्तियारात जो है वो देने के हवाले से ये इजलास किया गया। अब ज़राए ये बता रहे हैं नाजरीन कि उस इजलास के अंदर जो है वो यही फैसला किया गया एक दफ़ा फिर कि सेक्रेटरीज के बजाय स्पेशल सेक्रेटरीज यहाँ पर जो है वो तैनात किए जाएं, और उसके बाद फिर बाकायदा नाजरीन आपको ये भी बताता चलूँ कि इस इजलास के बाद फौरी तौर के ऊपर स्पेशल सेक्रेटरीज यहाँ पर तैनात कर दिए गए, और जो खाली पोस्टें थीं और जिन पोस्टों पर सेक्रेटरीज कुछ रह गए थे उनको भी स्पेशल डाउनग्रेड करके स्पेशल सेक्रेटरी का जो है वो ओहदा उनको दे दिया गया। और इस तरह अब तमाम जनूबी पंजाब के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर अब तकरीबन सारे ही स्पेशल सेक्रेटरीज जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। तो अब वापस चलते हैं उस इजलास की जानिब पे जहाँ पर नाज़रीन ये फैसला किया गया कि स्पेशल सेक्रेटरीज को जो है वो अब पावर्स कुछ दी जाएँ, कोई डेलीकेट की जाए इनको, जिसमें ये अपना कुछ ना कुछ फंक्शनल जो है ये इसको कर सकें जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को, और कुछ ना कुछ इनके पास ऐसे इख्तियारात हों जिसकी वजह से निचले जो सतह के जो इनके मातहत डिपार्टमेंट्स हैं उनको कुछ खौफ हो, और उनको कुछ जो है वो इस हवाले से वो इनके मातहत में महसूस करें अपने आप को, और इनके फैसलों पर अमल दरामद जो है वो करें। उसमें नाजरीन एक तो इनको जो डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, जो पीडा एक्ट के जो कार्रवाइयाँ हैं जो डिपार्टमेंट होती हैं, सज़ा जजा के जो फैसले हैं, उसका इनको अख्तियार दिया गया स्पेशल सेक्रेटरीज को, जो सुनने में आया है 17 या 18 स्केल तक। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि 16 स्केल तक जो है ये स्पेशल सेक्रेटरीज ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी जो है ये अपने डिपार्टमेंट के अंदर कर सकेंगे, और साथ अगर इनके कोई तकर्रियों का कोई इनको सिलसिला दिया जाता है, कोई कोटा दिया जाता है, तो ये 16 स्केल तक जो है ये तकर्री करने के भी मजाज होंगे। लेकिन नाजरीन इसमें फिर वही बात आ जाती है कि इन तमाम डिपार्टमेंट्स में जहाँ पर स्पेशल सेक्रेटरीज लगाए गए हैं उनका जो सेक्रेटरीज का चार्ज है
वो तख्त लाहौर के सेक्रेटरीज़ को दे दिया गया है। और हकीकतन जो अमली तौर पर जो सूरत हाल है वो यही है नाजरीन कि जो पंजाब में बैठे हुए सेक्रेटरीज़ हैं वो ही हकीकतन में तमाम अख्तियारात का मरकज़ होंगे। वो अपनी मर्ज़ी से इस सिस्टम को चलाएंगे। जो अख्तियारात देंगे वो भी उनके अपने अख्तियारात होंगे कि वो अगर चाहेंगे तो स्पेशल सेक्रेटरीज उनसे उन पर अमल दरामद कर सकेंगे, और जिस चीज़ में वो रुकावट बनना चाहेंगे वहाँ पर स्पेशल सेक्रेटरीज उनसे हैं वो बेख्तियार होंगे। और उसके बाद दूसरा जो पहलू है नाज़रीन वो ये था कि यहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ जो उनसे हैं उनकी जो पोजीशन है वो भी बड़ी ऑकवर्ड सी हो गई है। पहले ये सेक्रेटरी जो उनसे हैं ये डायरेक्ट जो साउथ के सेक्रेटरीज थे ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ को। उनके जो ACR थी जो उनकी लिखी जानी होती थी वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ के अख्तियार में थी। अब ये सारा डाइवर्ट कर दिया गया है। अब उनके ऊपर जो उनसे सेक्रेटरी जो है वो अब पंजाब में बैठा है और वही इनकी ACR लिखेगा। बेशक कहते हैं कि काउंटर साइन जो उनसे हैं वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के होंगे, लेकिन मुकम्मल अख्तियारात अब उनके पास नहीं रह गए। और मुकम्मल तौर पर ये जो स्पेशल सेक्रेटरीज हैं ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के मातहत भी उस तरीके से नहीं रह गए। ये बल्कि दो जिसे कहें अख्तियारात पर मबनी जो अफसरान हैं उनके दरमियान में ये फंस गए हैं कि एक तरफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा और दूसरी तरफ खुद इनके अपने सेक्रेटरीज होंगे जो पंजाब के भी सेक्रेटरी हैं और जिनके पास साउथ पंजाब का भी सेक्रेटरी का चार्ज है। तो ये कोई इतनी हौसला अफजा कोई फैसले नहीं है। हम इसको नहीं समझते कि कोई बहुत अच्छा ये फैसला है और ये देर पा रहेगा, चल सकेगा, या इसमें बहुत सी जो सी हैं वो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो से वो मसाइल सामने आएंगे। तो इसको फिर दोबारा वज़ीर आला को गौर करना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को इसके ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए और इस तरीके से इसको जिसे कहें कमज़ोर करके और बेख्तियार करके इस सेक्रेटरीट को नहीं चलाया जा सकता। इसको हकीकतन अगर आपने बाख्तियार करना है तो इसके अपने सेक्रेटरीज लगाएं और उनको यहाँ पर पूरा पूरा अख्तियार दें ताकि वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अपना काम कर सके। तो आखिर में नाजरीन इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो वाइस चांसलर थे, प्रो वाइस चांसलर थे प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब, उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी वाइस चांसलरशिप की और वो इससे अपना ओहदा छोड़ चुके हुए थे और एक गैप जो है वो पैदा हो गया था जिसकी हमने यहाँ पर व्लॉग में निशानदही की और वो निशानदही करके वो चीज़ें जो सी हैं वो गवर्नर हाउस भी और हायर एजुकेशन जो सा डिपार्टमेंट है उन तक भी पहुँची और बिलाखिर जो सा इसके ऊपर फौरी फैसला करते हुए गुज़िश्ता रोज़ ही गवर्नर पंजाब की मंजूरी के साथ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो से हैं डॉक्टर फ़ारूक साहब, उन्होंने नवीद अख्तर प्रोफेसर नवीद अख्तर साहब को ही नए रेगुलर वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट तक जो है वो इजाफी चार्ज जो है वो दे दिया और ये उसके उनके आर्डर जो से हैं ये जारी हो चुके हैं और इसकी बाकायदा इतला जो सी है वो हमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो दी गई कि ये जो मुतालबा था आपने उठाया था उसको हमने पूरा कर दिया है और जो वाइस चांसलर की सीट है उसके ऊपर हमने दोबारा प्रोफेसर नवीद अख्तर साहब को जो है वो इजाफी चार्ज दे दिए। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नर हाउस का भी कि उन्होंने भी इस चीज़ का जो है फौरी नोटिस लिया और खसूसी तौर पर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साहब का भी कि उन्होंने हमारे इस मुतालबे को वज़न दिया और इसके ऊपर गौर व फिक्र करके फौरी तौर के ऊपर ये जो सा चार्ज ये उन्होंने दे दिया है ताकि यूनिवर्सिटी के जो माशी मामलात हैं, जो इंतज़ामी मामलात हैं, उसमें कोई रुकावट ना आ सके। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।